ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईरान ने वाजे किया है कि वो तमाम महाजों बशमूल लबनान पर जंग बंदी को एक ही कड़ी मानता है। दूसरी तरफ ट्रंप अब मुज़ाकरात को उकता देने वाला या बोरिंग अमल कह रहे हैं। आपकी दिफाई नज़रों में सिफारती डेड लॉक को कैसे आप परखेंगे और क्या वाकई हम देख रहे हैं कि बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है मुकम्मल तौर पर दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में बातचीत तो चल रही है, डेडलॉक कोई नहीं है। द ओनली थिंग ये है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स अभी भी है, और क्योंकि लेबनान में जो डेवलपमेंट्स हो रही है और जिस तरीके से इजरायली आगे अंदर जा चुके हैं, तो एक वो भी प्रेशर बिल्ड वहाँ पे भी हो रहा है। बट एट द सेम टाइम इसराइल के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है कि बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह, जिस तरीके से हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड वहाँ पे कर रहा है। तो इन मामलात पे देखें कि वो चाहते हैं कि सिंस ईरानी समझते हैं कि इनके पास लिवरेज इनके पास है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल इनके पास है, और इसके साथ न्यूक्लियर का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो देयरफॉर वो चाहते हैं कि वो अपना लिवरेज को यूज करें, प्रेशराइज करें, अमेरिका को कंसेशंस दें। तो मेरे ख्याल में इट इज एक वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसेशन। दैट्स वाई आप देखें, जब इन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं बातचीत को, तो अमेरिका का फौरन रिस्पांस आया, और जिस तरीके से ट्रम्प ने कहा कि ही स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, और ताकि उनको कहा कि आप आगे ना जाएं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर इसराइल पे भी है एंड अमेरिका पे भी है, ईरान पे इतना नहीं है, क्योंकि ईरान के पास लिवरेज सारे उनके पास मौजूद है। सो देयरफॉर क्योंकि ट्रम्प की कोशिश ये है, देखें वेरी सिंपल, वो चाहते हैं कि ये जो जंग का खात्मा जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आगे मिड टर्म है, पब्लिक ओपिनियन के मसले हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेशर आ रहा है, उनके जो नुकसान हुए हैं, उनके जो बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं रीजन में, सब बड़ा प्रेशर है। तो देयरफॉर वो ही वांट्स की एक सेटल करके निकले और विक्ट्री डिक्लेयर करे, ताकि वो मिड टर्म में कुछ न कुछ बेहतरी तरफ जाए। वेरएस इसराइल के लिए, इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो चाहते हैं, दे वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो अगेंस्ट लेबनान पे हो, हमास के अगेंस्ट हो, और प्रेजेंटली लेबनान में है। क्योंकि अगर ये जंग का खात्मा हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, देन नेतन्याहू विल लैंड इन जेल, क्योंकि ऑलरेडी समझ ले वो इज अ कन्विक्टेड पर्सन, वो जेल चला जाएगा, क्योंकि तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। सो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दैट्स वाई देखें कि जिस तरीके से वो प्रोलॉन्ग किया, अभी वो ऑलमोस्ट दे आर 40 किलोमीटर इनसाइड सदर्न लेबनान, और आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं बैरूत के। सो ये ऑब्जेक्टिव्स इन सब के हैं। लेकिन अभी तक हम देखें, ओवरऑल देखा जाए, तो ईरान इज एक डेफिनेट स्ट्रांग पोजीशन पे है एज कंपेयर टू अमेरिका। सो दैट्स वाई ये है। लेकिन बातचीत जारी रहेगी, और होपफुली आप देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। सर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नेक्स्ट वीक तक चीजें सेट हो जाएंगे, बट स्टिल द कोर इश्यूज वही है, न्यूक्लियर और स्टेट ऑफ उसकी मॉडलिटीज पे बातचीत हो रही है। बिल्कुल उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे अल्टीमेटली। सर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को जो फ़ोन किया है, और पाकिस्तान ने भी जंग बंदी के तसलसल की तायद की है। इस वक्त जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान हम देख रहे हैं कि शदीद बदएतमादी की फ़िज़ा है, ईरान का पाकिस्तान से ये राब्ता कितना इंपॉर्टेंट है? क्या पाकिस्तान इस बहरान में मज़ीद कोई मौसर किरदार अदा करने की पोजीशन में है? देखा, ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है। दैट्स वाई पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है, क्योंकि ट्रस्ट का जो लेवल है, ईरान का इतना ट्रस्ट है, गल्फ कंट्रीज का आपके ऊपर ट्रस्ट है, अमेरिका का आपके ऊपर ट्रस्ट है। दैट्स वाई ईरान ने अपना कंसर्न कन्वे किया है थ्रू पाकिस्तान की, भाई आप अमेरिका को बताएं जो लेबनान में हो रहा है, और स्पेशली जो लेबनान में वाकयात हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो वही हमास के जो गजा में हुए थे, तो वहां पे भी साउथ लेबनान में हो रहा है, और वहां पर आप देखें ना कि डायनेमिक्स लेबनान के अंदर भी तब्दीली हो, उसमें बहुत सारी कुछ तब्दीलियां रुनुमा हो रही है। सो पाकिस्तान का जहां तक किरदार है, देखें पाकिस्तान विल कंटिन्यू बैक चैनल, यकीनन बातचीत हो रही होगी, और यकीनन देखें चीजें रुकेंगी नहीं, और सबका इंटरेस्ट है कि बातचीत को आगे जाके चीजें सेटल करें। क्योंकि देखें कि अब इंटरेस्ट जो स्टेक होल्डर्स है, अमेरिका भी है, ईरान भी है, वो बाकी गल्फ कंट्रीज भी है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है।
क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आप देखें, द इकोनॉमिक पेन्स जो महसूस की जा रही हैं, स्पेशली आप देखें ना कि लोगों ने कंपैरिजन किया कि ईरान के अंदर जो तेल मिल रहा है 3 to 4 सेंट का है 1 लीटर, जी। जबकि वही आप दुनिया में आप देखें कि अमेरिका में इट इज ऑलमोस्ट $5 और रेस्ट आप बाकी दुनिया में उसकी इम्प्लीकेशन देखें। इसी तरह गैस की जो कीमतें 100% इंक्रीज हो गई हैं। तो ईरान पे इतना असरार नहीं है। देखें ना, अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, अगर वो कोई समझते हैं कि नेवल ब्लॉकेट से आपने प्रेशर तो रखा है, लेकिन ईरान के पास सेंट्रल एशिया का रास्ता है, कैस्पियन से रास्ता है उनका, रशिया की तरफ जाता है और इराक से तुर्किया और वो मेडिटेरियन सी भी जा सकते हैं। ऑप्शन उनके पास अमेरिका के लिए डिफिकल्टीज थे, हाउ लॉन्ग दे विल सस्टेन नेवल ब्लॉकेट, कब तक रहेंगे, को डेली खर्चे कितने हो रहे हैं। सो प्रेशर हर लिहाज से अमेरिका पे है। तो अभी मेरा ख्याल में देयरफॉर पाकिस्तान का और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी ख्वाहिश है कि चीजें सेटल हो जाए। आप देखें कल से जब से ये सस्पेंशन हुआ, दोबारा कीमतें जो है कि $7 से $8 चढ़ गई हैं, तो वो इम्प्लीकेशन। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, प्रेशर तो है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई का एक बड़ा जानदार जुमला अगर हम नोटिस करें कि अमेरिका और इसराइल को दो अलग फरीक तस्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेबनान पर हमले की मुशावरत वाशिंगटन के साथ हुई थी। तो ट्रंप का नो इशू वाला बयान दरअसल इसराइल को खुली छूट देने की एक दरपर्दा कोशिश नहीं लगती आपको? ये दो चीजें हैं इसमें। देखें कि एक तो बड़ी हैरत वाली इसलिए बात है कि अमेरिका ही वो मीडिएशन करवा रहा है, जो खुद एक फरीक है, जो खुद इसमें इन्वॉल्व है। और फिर दूसरी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये कहा गया है, सोचा लिखा भी यही जा रहा है कि उस बातचीत के सीज फायर के आड़ में जो इजराइल को कहा गया है कि आप जितना घुस सकते हैं घुसे लेबनान के अंदर। दैट्स वाई आप देखें कि किसी जमाने में येलो लाइन की बात हो रही थी, फिर लिटानी रिवर दैट इज 32 किलोमीटर इनसाइड लेबनान, अब उससे भी आगे निकल के जहरानी रिवर है दैट इज 40 किलोमीटर इनसाइड लेबनान, वहां जा चुके हैं। तो इसका मतलब है आउटस्कर्ट लेबनान में, बैरूत में पहुंच चुके हैं। पहले भी ये इस तरह करते रहे हैं। तो अब वहां पे लेबनान में नबी बैरी है लीडर है, अमल मलेशिया है, ये पास्ट में 80s में वहाँ पे बड़ी लड़ती रही है। वहाँ पे जब फैक्शनल फाइटिंग भी थी, इसराइल के अगेंस्ट भी लड़ते रहे हैं स्पेशली। तो उन्होंने ये कहा, उनके लीडर है नबी बैरी है, ओल्ड मैन नाउ, उन्होंने ये कहा भाई अगर इसराइली इस तरह गुस्से हैं तो कौन लड़ेगा भाई, हम लेबनान का दिफा कौन करेगा। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह ने तो कर रहा है, तो इसके अलावा कौन होगा। सो वहाँ पे ये कंसेप्ट है, अभी वहाँ पे ये उठ रहा है। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में रियलाइजेशन भी है और होपफुली मेरे ख्याल में जिस तरह से डिस्ट्रक्शन, अनफॉर्चुनेटली आप देख लेना कि आपके यूनाइटेड नेशन की क्या हैसियत रह गई है, खाली बस बयानबाजी। लेकिन जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हमने साउथ लेबनान में देखी है और गजा में देखा है, इस तरह के हालात है, और फिर मुसलमानों में आपस में यूनिटी नहीं है, और so therefore we are giving opportunity और टाइम दूसरों को दे रहे कि आप आए और मारे। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान जो है इसमें अपना किरदार भी अदा कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, लास्टली जरा इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो वार्निंग दी है कि नताइज के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे अगर ये जंग बंदी अब मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है और लबनान से इसराइली अफवाज वापस नहीं आती, तो क्या हम आने वाले दिनों में अपना हुर्मुज़ या खलीज फारस में तेल की सप्लाई लाइन्स पर बराह रास्त तसादुम देख रहे हैं? देखें, ये तो लॉस्ट ऑप्शंस में है और इसमें भी बातचीत हो रही है। अगर ये हालात सेटल नहीं होते तो फिर अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं। फिर एक ऑल आउट जंग हो सकती है और उसमें उनकी कोशिश ये होगी कि वो जो आइलैंड्स हैं इसमें जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में उसको कैप्चर करें, उसके बाद वो कुछ असर वहाँ पर है, इसके बाद दे कैन डिक्लेयर विक्ट्री। नेवल ब्लॉकेट पे जा सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही फिर ईरान के पास ये है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही, ईरान के पास 70% उनके मिसाइल जो स्टोरेज है साइलोस में इंटैक्ट है, सो दे हैव द कैपेबिलिटी। अब जब उन्होंने ये कहा हम आपको सरप्राइज दे सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में मौजूद है, सो दे कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया है। और फिर एट द सेम टाइम जो आपने बात की है, देखिए दिस इज पॉसिबल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, हुती इसको कह देंगे आप रेड सी को बंद कर दें, बाब अल मंदब को क्लोज कर दें, तो इट विल हैव डिजास्टर्स इम्प्लीकेशन की वर्ल्ड इकोनॉमी में। ऑलरेडी एक से मुश्किलात थी,
तो आप अंदाजा कर रहे हैं दूसरी जब स्ट्रेट बंद होती है तो इसकी क्या सीरियस इम्प्लीकेशन होगी। जी। तो दैट्स वाई ज्यादा लोग महसूस, दूसरे मुल्क महसूस ज्यादा कर रहे हैं कि जिसकी इम्प्लीकेशन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर ज्यादा है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त का।